तो फिर ये हमारा अज्ञान कहा जाता है। तो हम सभी पराश्रित है, नारद जी ने बताया, लेकिन उनकी माँ दो तरीके से पराश्रित थी। प्रकृति द्वारा तो सभी है ही हैं, लेकिन वो एक गरीब दासी होने के कारण अपने मालिक के द्वारा भी पराश्रित थी। जो कोई दासी या नौकर का काम करते हैं तो उनको कितना ज्यादा मालिक का प्रेशर झेलना पड़ता है, कितना ज्यादा वर्कलोड होता है, वो सब था उनके ऊपर। फिर कहते हैं कि हम कठपुतली के समान नचाए जा रहे थे। कहते फिर मैं 5 वर्ष का बालक जब था तो ब्राह्मण की पाठशाला पर मुझे थोड़े दिन के लिए भेजा गया था। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, उनकी माता जो थी नारद जी की, वो गाय दूहने जा रही थी रात्रि में। तो गाय दूहते समय एक सर्प ने उनको काट दिया। सर्प के काटने से माता की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर हमने बहुत सारी इस पर विशेष चर्चा की थी कि जब देवर्षि नारद की माता की मृत्यु हुई तो नारद जी ने इसको भगवान की अहेतु की कृपा माना। तो ये इस कृपा इसको इसलिए महसूस किया कि अब मैं भगवान पर पूर्ण आश्रित होके भगवान से प्रेम कर पाऊंगा। और दूसरा दृष्टिकोण उन्होंने ये सोचा कि भगवान ने मेरा सबसे बड़ा संसार में आसक्ति का केंद्र मेरी माँ थी, उसको मुझसे ले लिया है, तो इसका मतलब अब मेरी संसार से आसक्ति नहीं रही। तो हमारी भी जो आसक्ति है जगह जगह किन्हीं किन्हीं खूंटों पर बंधी हुई है। किसी की एक खूंटे पर, किसी की दो, किसी की तीन, किसी की चार। तो उन खूंटों पर हमारी आसक्ति बंधी हुई है। तो उन खूंटों पर बंधी आसक्ति के दौरान ही हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण रूप से भगवान में आश्रित होकर हम भगवान की भक्ति उस दिन कर पाएंगे जिस दिन वो आसक्ति हमारे उन खूंटों से खुल जाएगी। इसके लिए हमें भगवान की बहुत कृपा की आवश्यकता है और अपने बहुत प्रयास की आवश्यकता है। तो देवर्षि नारद जी की आसक्ति एकमात्र माता रूपी खूंटे पर बंधी थी। उन्होंने इसे कृपा समझ के सोचा आज मैं स्वतंत्र हो गया। ये समझ भी नारद जी को तब आई जब उन्होंने 4 महीने साधुओं की संगति करी। साधुओं ने ये ज्ञान दिया। अन्यथा यही माता का देहांत उनका चतुर्मास से पहले होता तो देवर्षि नारद 5 साल के एक अनाथ बच्चे की तरह बहुत रोते और बहुत असहाय महसूस करते। उस सत्संग ने नारद जी के इस जीवन की जो परिस्थिति है उसको देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया। फिर कहते हैं कि मैंने भगवान की कृपा समझ के मैं उस घर से निकल पड़ा, क्योंकि अब कोई था ही नहीं, एक माँ ही थी सब कुछ, तो कहाँ के लिए निकलते, कुछ ज्ञान ही नहीं था। उत्तर दिशा की ओर चलता रहा चलता रहा। तो चलते चलते नारद जी ने बताया कि अनेक जनपद आए, नगर पड़े, गांव, खाने, खेत, घाटियां, पुष्प वाटिकाएं, उपवन, जंगल, सबसे गुजरते जा रहे हैं पैदल, चलते 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 चलते। नारद जी ने बहुत सारे सुंदर सुंदर उपवन ऐसे देखे जो देवताओं के समान, देवताओं के क्रीड़ा स्थल लगते थे। फिर कहते हैं कि भयानक जंगलों से भी गया मैं, जहां सर्प, उल्लू, सियार सब कुछ थे। इतना सब चलते चलते बहुत समय बीत गया, क्योंकि पैदल यात्रा कर रहे थे बालक। तो कहते हैं एक दिन में क्या हुआ, बहुत थक गया, शरीर से भी थक गया और मन से भी थक गया। तो शरीर की थकावट मिटाने के लिए देवर्षि नारद जी ने सरोवर में स्नान किया। स्नान करके उनको एक ताजगी महसूस हुई। तो स्नान के बाद नारद जी ने सरोवर का जल पिया तो उनको कुछ अच्छा लगा। लेकिन उनका मन जो अशांत था, शरीर और मन दोनों थके थे। शरीर की थकावट तो दूर हो गई, मन की थकावट दूर नहीं हुई। शरीर की थकावट क्या होता है, ये भौतिक चीजें हमें देह के थोड़ी देर के लिए दूर कर सकती है। हमें गर्मी लगी, हम एसी रूम में बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं, या हमें ठंड लगी, हम हीटर ब्लोअर के आगे बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे मन को जो ताप है, जो कष्ट मिल रहा है, उसको कहीं भी आप बैठ जाओ, किसी भी आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, वहां भी इसको सुकून नहीं मिलेगा, या किसी झोपड़ी में चले जाओ। मन का दुख जो है इन भौतिक वस्तुओं से नहीं मिटता है। तो नारद जी के मन की जो थकान थी वो महसूस हुई, क्योंकि इतने लंबे समय से उनको साधु संग और उन सब चीजों से वो दूर हो गए थे। तो उनको तुरंत याद आया कि जब मेरे मन में थकान थी, जब मैं उन साधुओं के संगति में रहता था तो मेरा मन कितना प्रसन्न रहता था। तो दोबारा उस भक्ति की वो स्मृति, ऐसा होता है ना, आप सभी भक्तों को भी अनुभव होगा कि जब जीवन में एक भक्ति का फेस आता है, बहुत अच्छे से हमने भक्ति की, लेकिन एक फेस ऐसा आता है कि कभी कभार हम भौतिकता में चलता रहता है, ऊपर नीचे भौतिकता में थोड़ा सा और बिजी हो जाते हैं, भगवान से दूरी महसूस होने लगती है। तो जब कभी भौतिकता से, जहां हम मस्त हो गए थे, वहां से एक
चोट पड़ती है, या कहीं वहां से कोई ऐसी ठोकर लगती है जो बड़ी हृदय को दुख देती है, तो तुरंत हम याद कर रहे हैं वही जीवन अच्छा था जब हम भक्ति कर रहे थे, कितना सुकून था। तो दोबारा आदमी जप शुरू कर देता है, मंदिर आना शुरू कर देता है, सब नियमों को पालन करना शुरू कर देता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। देवर्षि नारद ने कहा कि इस मन की थकान दूर करने के लिए भगवान का स्मरण ही एकमात्र साधन है। जब जब मन परेशान हो, तुरंत भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम के द्वारा, लीला के द्वारा, तो हमारा मन भी उसी समय शांत हो जाएगा। जब नारद जी का मन शांत हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। तो जब भी मन अशांत हो, यही हमारे पास रास्ता है। तो कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि अब इस मन को शांत करने के लिए भगवान का ध्यान करूं। तो भगवान का ध्यान करने के लिए देवर्षि नारद एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो एकांत मर था, जंगल में कोई नहीं था, उसकी छाया में बैठ गए। और जैसा उन्होंने उन महात्माओं से सुना था, उस अनुसार वो ध्यान करने लगे। कहते हैं मैंने जैसा मुक्त आत्माओं से सीखा था। और ध्यान क्या किया उन्होंने? भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। और उन ऋषियों ने, उन महात्माओं ने जो उनको मंत्र बताया था, उस मंत्र का उच्चारण किया। मंत्रोच्चारण और ध्यान करने से क्या हुआ? जब कहते हैं ना, जब असहाय होता है व्यक्ति, तो भगवान को बहुत ही हृदय से पुकारता है। वो पुकार बड़ी मजबूत होती है, या कहीं बड़ी तीव्र होती है, जो भगवान को खींच लेती है। अभी भी हम पुकार रहे हैं आराम से, खाते पीते रेस्ट करके कमरे में बैठ के, या फिर सब सुख सुविधाओं के बीच में, वो भी पुकार अच्छी है। लेकिन जब बहुत प्रतिकूलता होती, उस समय हम पुकारते हैं, तो हमें भगवान के साथ ज्यादा कनेक्शन महसूस होता है। तो यही पुकार क्या होती है? भगवान को आकर्षित करती है। इसको आर्त पुकार कहते हैं। जो द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, प्रहलाद महाराज ने पुकारा, तो सब भक्तों ने, ऐसा नहीं है कि वो सुख में भी पुकार रहे थे, लेकिन जब दुख आता है, तो उस समय जो सुख में पुकारते पुकारते उनका अभ्यास इतना प्रबल हो जाता है कि दुख में एक पुकार उनको सीधा भगवान से कनेक्ट कर देती है। तो यही देवर्षि नारद के साथ हुआ। जब उन्हें असहाय महसूस हुआ, बाहर जगत में कोई नहीं था, एक 5 साल का बच्चा है जिसकी माँ ही थी, माँ भी मर गई है, और स्थान तक नहीं रहने का, पेड़ के नीचे बैठा है घनघोर जंगल में। आप कल्पना कीजिए, वैसी स्थिति में मन भी उसका दुखी है, तो उसने जैसे ही ध्यान किया, तो कितनी लगन के साथ, कितनी तत्परता के साथ भगवान का स्मरण किया होगा, कि भगवान क्या हुआ? हृदय कमल में प्रकट हो गए, भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। उसका दर्शन करते ही नारद जी को अद्भुत अनुभव हुआ। तो नारद जी ने बताया कि मेरे शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, और मैं इतना आनंद महसूस करने लगा कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा शरीर भी है, और मैं आह्लादित हो गया। तो कहते हैं फिर उसके बाद जब भगवान का वो स्वरूप देखा, जो मन की इच्छा को पूरी करने वाला, मेरी समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला था, तो जब उनको मैं देख के आनंदित हो ही रहा था, उसी क्षण क्या हो, भगवान का स्वरूप अंतर्धान हो गया। तो भगवान ने खींच लिया, एक क्षण के लिए दिखाया और खींच लिया। तो कहते जैसे ही वो ध्यान हटा, तो मैं एकदम व्याकुल हो गया, जैसे कोई किसी को कीमती चीज मिल जाए और लुट जाता है, तो कैसे वो हतभागा होके एकदम इधर उधर देखता है, तो वैसे ही व्याकुल होकर नारद जी खोजने लगे आसपास सब जगह कि वो कहाँ गया वो रूप। जब इतने व्याकुल हुए, फिर बार बार प्रयास किया ध्यान लगाने का, बैठ के फिर से उसको पाने का, लेकिन नहीं हुआ, हर प्रयास उनका असफल रहा। तो भगवान ने देखा कि कितना प्रयास कर रहे हैं देवर्षि नारद, तो यहाँ पर भगवान उनके प्रयास से बड़े प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं, हमें भगवान की कोई अनुभूति नहीं हो रही है उनसे। बार बार, हर बार एक एक कदम बढ़ाकर प्रयास करते हैं, तो भगवान उस प्रयास को देख के प्रसन्न होते हैं। अन्यथा इतना नहीं है कि हमारे साधन में वो बल है, भगवान को संतुष्ट कर सके या भगवान को खींच सके, नहीं। भगवान तो उस छोटे बच्चे के समान है, हमारे प्रयास को देख के प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही नारद जी का ये प्रयास देखा, तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने फिर दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन भगवान की वाणी उनको सुनाई दी। कैसी वाणी? जो अत्यंत गंभीर और सुखद वाणी थी, जिसने नारद जी के सारे शोक दूर कर दिए। उस वाणी ने क्या कहा कि
मुझे खेद है, तुम इस जीवन काल में मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है, जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर उनको बता दिया कि अभी कुछ कल्मश और भी है, क्योंकि अभी साधन पूर्ण करना था। इतने इजीली भगवान नहीं मिल जाते हैं। तो साधारण चीज को पाने के लिए भी हमें कितना मेहनत करनी पड़ती है। जब अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो अपने जीवन को, अपनी मन बुद्धि अहंकार को समर्पित करना ही होगा। तो फिर नारद जी ने वो प्रयास शुरू किया। तो प्रयास शुरू करके फिर नारद जी के इसमें आगे भगवान उनको कहते हैं, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा, ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए। भगवान ने ये भी बता दिया कि तुम्हें जो रूप मैंने हृदय में दिखाया, ये क्यों दिखाया, कि मुझे पाने की जो तुम्हारी इच्छा और तीव्र हो जाएगी। पहले साधु संग से इच्छा जागृत तो हो गई थी, लेकिन उस इच्छा में जो बहुत तीव्रता आई, वो भगवान का रूप देखने के बाद आई। तो इसका मतलब है, जब हमें साधु संत से भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, तो बीज तो हमें मिल गया। बीज मिलते ही जब दीक्षा मिलती है या हमें सब चीजें प्राप्त होती हैं, तो उससे हमें आनंद की अनुभूति तो होती है। लेकिन हमने अगर उस साधन को नहीं किया, जो हमें सदगुरुदेव ने आज्ञा दी थी, या हमें जो बताए गए थे नियम, उनको पालन नहीं किया उस वैदिक भक्ति का, तो वो धीरे धीरे हमें वो आनंद डाउन हो सकता है। हमें उसको दोबारा से बड़ी मात्रा में प्राप्त करना है, तो अब हमको प्रयास करना होगा। पहली बार जो झलक मिल गई नारद जी को, अब जो स्थायी रूप से भगवान को पाना चाहते हैं नारद जी, तो उसके लिए उनको साधना भक्ति तीव्र रूप से करनी होगी। तो यही हमको स्थायी रूप से भगवत प्राप्ति का, भगवान की भक्ति का अनुभव चाहिए, तो तीव्र साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि साधना के द्वारा क्या होती है, कहा था कि भौतिक इच्छाओं को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक इच्छा बढ़ा ली जाए। साधना हमारी भौतिक इच्छाओं को जला देती है और आध्यात्मिक इच्छा बढ़ा देती है। आध्यात्मिक इच्छा बढ़ती है तो हमें भगवान का अनुभव होना शुरू होता है। तो 22वें श्लोक तक ये सारी चर्चा हुई थी। तो इसी में आगे 23वां श्लोक जो है, उसमें नारद जी क्या कह रहे हैं आगे, सत्सेवया दीर्घयापी जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्य मिमम लोकम गंता मज्जनतामसि। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो यहाँ पर क्रमशः भगवान नारद जी को बता रहे हैं कि कुछ काल तक ही सही, अगर किसी ने थोड़ी सी भी भक्ति की है, तो उस थोड़ी सी भक्ति का भी क्या होता है, रिजल्ट जरूर दिखता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि थोड़ी भक्ति करी हमने, वो तो पता ही नहीं चला, गायब हो गई। भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो बिना रिजल्ट दिए नहीं रहती है। बाकी चीजें, संसारिक चीजें रिजल्ट दें कि ना दें, उसमें संशय है, लेकिन भक्ति में नहीं। इतनी सी भी कुछ सेवा कर देते हैं तो भगवान उसको लिख देते हैं अपने खाते में। एक कार्तिक मास की कथा में एक आता है कि, पहले भी शायद हमने ये कथा सुनाई थी, कार्तिक मास में दीपदान का इतना अधिक महत्व है। तो उसी दौरान क्या होता है, भगवान के मंदिर में दीप जलाया गया था। तो रात्रि में मंदिर बंद हो जाता है, तो दीप क्या होता है, रुई और घी होता है उसमें। तो उसी दौरान एक चूहा उस घी को खाने के लिए दीप के पास गया। तो जैसे ही उसने दीप में मुख डाला, तो उसका क्या हुआ, घी ऊपर गिर गया और आग लग गई मुख में। तो अब उसके मुख में आग लग गई, तो वो चूहा क्या हो गया, एकदम तड़फने लगा। तो तड़पते तड़पते क्या हुआ, वो घूमने लगा। तो मंदिर ऐसा था कि उसमें राउंड करके घूमने लग गया वो। तो भगवान उससे इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उस चूहे को, कार्तिक मास महात्म्य वर्णन आता है, उसको सदगति प्राप्त हुई, उसको पार्षद देह मिला। भगवान ने कहा, इसने अपने मुख में मुझे दीपक जला के परिक्रमा करी, ये मान लिया भगवान ने। तो भगवान थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा करके मानते हैं, इतना सा भी कुछ कर देते हैं। एक एक और कथा आती है, बड़ी विस्तृत है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगी। कि एक वैश्या थी, जो, वो लोग करते हैं ना, कुछ खान पान खाते हैं, गुटखा और ये सब चीजें खाते हैं। तो उससे गलत खान पान खाती थी, वो वैश्या थी, उसका कार्य अच्छा नहीं था। तो वो किसी की प्रतीक्षा के लिए
एक शिवालय के पास बैठ गई। बड़ी देर से किसी ने कहा था मैं वहां मिलूंगा, शिवालय में आना। तो शिवालय में बैठी है, सर की टेक लगा के दीवार में। तो जो पान और गुटखा वगैरह खाते हैं ना, उसमें चूना मिलाते हैं, तो वो खाती थी वो। तो उसने बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसने अपना निकाला पुड़िया और उसमें चूना मिला के खाया। तो उसके हाथ में जब उसने चूना डाला, तो चूना ज्यादा चला गया, जितनी खानी चाहिए उतनी मात्रा। तो उसने जितना चाहिए उतना खाया, जो बच गया था उसने क्या किया, ऐसे हाथ पोंछ दिया दीवार में। तो दीवार में जैसे ही हाथ पोंछ दिया, तो उसकी सुकृति बढ़ गई। भगवान शिव जी ने क्या मान लिया, इसने मेरे मंदिर में पुताई करवा दी। बोला इसको पुताई का फल दो। उसने चूना लगा दिया ना खाने वाला। तो ये प्रमाणिक कथा है शास्त्रों की। तो इतना सा भी कुछ कार्य करते हैं, भगवान इतना लेते हैं। तो जहां नारद जी ने थोड़ा सा स्मरण किया, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कुछ काल तक भी कोई मेरी सेवा करता है तो उसको मैं उसका फल देता हूं। लेकिन अगर उसको दृढ़ता पूर्वक अटल स्थान चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, उसको लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इसमें। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नव जिज्ञासु भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नव जिज्ञासु भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर परम भगवान तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतः आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों ना हो, नव जिज्ञासु भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त होती है जिसे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है। कि थोड़ा सा भी यदि हम शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह के भक्ति को सीख लें, तो वो भक्ति हमें आगे बड़ी भक्ति करने की ओर प्रेरित करती है। तो 22-23 श्लोक तक यही भगवान कह रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान 24 में क्या कह रहे हैं, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती है, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से स्मृति तुम्हारी बनी रहेगी। ये व्यास जी का आंसर यहाँ पर आ रहा है। व्यास देव ने पूछा था ना कि आप भूले क्यों नहीं ये सारी बातों को। तो नारद जी उस क्रम में बता रहे हैं भगवान ने क्या क्या कहा। तो भगवान ने कहा था जो बुद्धि मेरी में लगी है वो कभी भूलती नहीं है, तो तुमको सब स्मृति बनी रहेगी। भगवान के वरदान स्वरूप नारद जी को सब कुछ याद रहा, और ऐसा सब कुछ बता रहे हैं कि पिछले जीवन में क्या क्या हुआ। तो हमने यहाँ पर आज तो केवल हमने पढ़ लिया है 24 श्लोक तक क्या क्या हुआ था। कल से फिर हम एक एक श्लोक का जैसे हम पहले करते थे वैसे क्रम करेंगे, क्योंकि बहुत समय गैप रहने से मैंने सोचा कि कथा कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो इसलिए आज